नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं या फिर हम अपनी जीडीपी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और ज़्यादा। तो देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि जो हमारी सेविंग्स होती है ना, तो हम अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद उसका कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मतलब पूंजी का निर्माण होगा। उसके बाद पूंजी का निर्माण होगा, उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाने के बाद हम उसे सेल करेंगे। सेल से क्या होगा? इनकम होगी। इनकम में से फिर हम कुछ सेविंग करेंगे और सेविंग के बाद फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये स्ट्रक्चर तो हमेशा चलती रहेगी, ठीक है? ये रिसाइकल साइकिल के जैसे चलती रहेगी। लेकिन दो कारण और भी हो सकते हैं। जैसे एक कारण हो सकता है सोशल डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, आपने नॉर्मली एक चीज़ सुना होगा कि पेरेंट्स कहते हैं या फिर जब लड़की की शादी करते हैं कि हाँ भाई, लड़की अब पढ़ ली ना, इतनी पढ़ ली। ये ससुराल वालों पर डिपेंड करेगा कि हाँ हम उसे जॉब करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। नॉर्मली अगर एक लड़की ग्रेजुएशन करती है तो उस पर करीब 15 लाख रुपए पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक हम इन्वेस्ट कर देते हैं। खर्च हो जाता है, मतलब कि खर्च हो जाता है उस पर 15 लाख रुपए। अब सोचिए, आप 15 लाख को कहीं और भी यूज कर सकते थे। अगर आपको लड़की नहीं लगानी थी जॉब में, तो आप उसे और कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे अपने पैसे को। आप उसे पढ़ाते ही नहीं, या फिर आपने उसे पढ़ाया है तो आप फिर उसे जॉब कराइए, क्योंकि इससे आपके घर की इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए, अगर आपकी लड़की कमाएगी तो उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, इससे हमारे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। हम नॉर्मली क्या सोच लेते हैं, नहीं लड़की है, क्या करेगी कमा के, आदमी तो कमा रहा है, घर का खर्च वही चला लेगा। लेकिन अगर एक औरत भी कमाती है तो इससे हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो औरत कमाएगी उसका टैक्स भी हमारे गवर्नमेंट के पास जाएगा। 100 में से अभी भी 37 औरत ही काम करती हैं। सोचिए, हमारी मेंटलिटी अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। महिलाएं हमारी जीडीपी को बहुत ज़्यादा उठा सकती हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती हैं, लेकिन ये हमारे समाज में एक नेगेटिविटी है और शायद पता नहीं कब तक रहेगी कि नहीं, लड़कियां पढ़ा ली लेकिन हम इनसे जॉब नहीं करवाएंगे, जिससे हम इतना घाटा जाता है ना, हमारा इतना पैसा वेस्ट होता है ना, ऐसे ही पैसा वेस्ट हो जाता है। एक और कारण है, एक है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ये क्या कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है या फिर कोई कुछ भी है। अब वो गवर्नमेंट से कहेगा कि गवर्नमेंट कि प्लीज़ आप हमारे लिए ऐसा कानून बना दीजिए जिससे हमें हेल्प मिलेगी, और सरकार उसके लिए उसके अकॉर्डिंग कानून बना देता है, तो वो इंक्रीज़ करेगा, है ना? मतलब गवर्नमेंट का भी इनडायरेक्ट वे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। अगर वो उसके अकॉर्डिंग, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग लॉ बनाती है, कानून बनाती है, या फिर हमें प्रोटेक्शंस देती है, तो ये भी हमारे लिए, हमारी जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए एक बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो मेरे आइडिया से तो ये 4 ही चीज़ हैं: सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट और सोशल स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना।